तो आ जाओ भाई, मचाते हैं मैथ्स में तबाही। आप लोगों के कहने पे शुरू कर रहा हूं कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी मात्राओं की तुलना। तो मात्राओं की तुलना सबकी बुक में होगा, तो आज हम समझेंगे इसके क्वेश्चंस किस तरह से लगेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखो भाई, मात्राओं की तुलना के तीन बच्चे हैं। एक तो है परसेंटेज यानी प्रतिशतता, दूसरा है प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि, और तीसरा है इंटरेस्ट यानी ब्याज। और इंटरेस्ट के भी दो बच्चे हैं, और वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन सब चीजों के बारे में हम 4 क्लास में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पूरी की पूरी क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा परसेंटेज हम कोई भी बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और देखना वीडियो बहुत ही मजेदार होगी, क्योंकि तैयारी पर अब लगेगा नहीं कोई ब्रेक। कैसा भी एग्जाम हो कर दोगे क्रैक। तो चलो फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले एक बात कहना चाहूंगा कि वीडियो तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं कि मैथ्स का कैसा भी होगा सवाल, पूरी वीडियो देखने के बाद एग्जाम में मचा दोगे बवाल। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो आ गया भाई परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट। ये क्या होता है? परसेंट। और परसेंट जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से दो वर्ड हैं? एक है पर और दूसरा है सेंट। सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक से सीखेंगे, तो वीडियो को पूरी देखना। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा, है ना। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे बिल्कुल चुटकियों में। तो देखो, परसेंट, पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज परसेंट में लिखी हो ना, ये परसेंट का साइन है। अगर कोई चीज परसेंट में लिखी हो तो उसका मतलब होता है कि इस पर 100 यानी अपॉन 100, इस पर 100, ठीक है। किसी भी परसेंट को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो केवल हमको लगा देना है अपॉन 100, ये चेंज हो जाएगा फ्रैक्शन में। दूसरी चीज ये आती है, अगर मान लो हमको कोई फ्रैक्शन दिया हो और उसे हमें चेंज करना हो परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे x अपॉन 100 है, अब इसी को फिर से हमें परसेंट में चेंज करना है, तो इंटू हम 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा फिर से x परसेंट, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां समझ लेते हैं थोड़ी सी बात कि अगर 25% को फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 25 अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा? 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी हो गया 1 अपॉन 4। अब 1 अपॉन 4 को अगर हमें परसेंट में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 1 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, यानी हो जाएगा 25%। यानी परसेंट में अगर चेंज करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई, और किसी भी परसेंट को अगर हमें नंबर में चेंज करना है तो उसे हम कर देंगे 100 से डिवाइड। इतनी बात आ गई समझ में? तो देखो, बिल्कुल भी देखना नहीं घड़ी, क्योंकि वीडियो होने वाली है थोड़ी बड़ी। सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, हर एक टॉपिक तरह के क्वेश्चंस, है ना। जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। राम्स इनकम इज 20% मोर देन श्याम्स इनकम। व्हाट परसेंट श्याम्स इनकम इज लेस देन राम्स इनकम। हिंदी में देख लो भाई, राम की आय श्याम की आय से 20% ज्यादा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर लगाने हो तो सीधा सा एक फार्मूला देख लो, और वो फार्मूला हो जाएगा, अगर किसी चीज के परसेंट इंक्रीज हो रहा है तो हम वहां पर फार्मूला लगा देंगे कि परसेंट डिक्रीज। फार्मूला याद कर लेना, फार्मूला अगर याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो हो जाएगा परसेंट डिक्रीज इक्वल्स टू 100 इंटू परसेंट इंक्रीज अपॉन 100 प्लस परसेंट इंक्रीज। यानी ऊपर वाले में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाले में क्या होगा? डिवाइड होगा। समझ में आ गया? इंक्रीज ये क्वेश्चन। अब ये देखो, क्वेश्चन हमको किसी भी तरह से लगाना हो, देखो यहां पर अगर डिक्रीज हो रहा है
तो हम क्या करेंगे, पहले क्या कहा इसने, राम इनकम इज 20% मोर देन श्याम इनकम। अब अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा फॉर्मूला रखो, क्वेश्चन आंसर ले आओ। अब यहां पर पूछ रहा है श्याम क्या है राम क्या है से कितने प्रतिशत कम है, यानी डिक्रीज पूछ रहा है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 20, तो यहाँ 20 रख दो, और उसके बाद 100 प्लस इंक्रीज कितना हो रहा है 20, यानी यहां पर भी 20 रख लो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20 यानी 120। अब यहाँ 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा कितना 100 अपॉन 3, तो कितना हो गया 100 अपॉन 3। अब 100 अपॉन 3%, यही हो गया आंसर। इसको हम मिक्स में लिखेंगे तो 100 को अगर हम 3 से डिवाइड कराएं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये हो गया 1 0, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, कितना बचा 1 बचा, यानी हो जाएगा 33 होल 1 अपॉन 3%। ये हो गया हमारा आंसर। तो कितनी आसानी से लग गया। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो अगर हमको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि अगर इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कितना डिक्रीज करना है, तो यहां पर अगर ये हो जाए ना इंक्रीज कितना होगा, तो इंक्रीज में हमको केवल इसी फार्मूले में लगा देना है माइनस। चलो देखते हैं क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्या दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है कि सीता's इनकम is 10% less than Gita's income. What percent Gita's income is more than Sita's income? क्या होगा, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। सेम वही क्वेश्चन, कितने प्रतिशत ज्यादा है, यानी परसेंट इंक्रीज बताना है हमें। तो परसेंट इंक्रीज बताने के लिए हम क्या करेंगे, 100 इंटू परसेंट इंक्रीज जितना भी होगा, है ना, 100 इंटू परसेंट, यहां पर पहले कम हो रहा है तो हम लिखेंगे डिक्रीज, परसेंट डिक्रीज अपॉन 100 प्लस परसेंट डिक्रीज। बस यही हमें यहां पर भी यही सेम फॉर्मूला, बस क्या करना है हमें, केवल इतना याद रखना है कि अगर यहां पर कम होगा, यहां पर कम होगा तो यहां पर हम प्लस लगाएंगे, अगर यहां पे ज्यादा होगा यानी मोर होगा तो मोर के लिए माइनस और लेस के लिए प्लस का लगाना है। बस अब यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हो जाएगा 100 इंटू कितना डिक्रीज हो रहा है 10%, तो इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, बस हो गया हमारा सॉल्यूशन। 100 इंटू 10 इंटू कितना हो जाए अपॉन 100 प्लस 10 कितना हो गया 110। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 11%, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको हम मिक्स में लिख लेते हैं, तो 100 को अगर हम 11 से डिवाइड कराएं तो कितना हो जाएगा, 11 9 जा 99, और कितना बच जाएगा रिमाइंडर 1 बच जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 9 होल 1 अपॉन 11%, ये हो गया इसका आंसर। तो देखो कितनी आसानी से आंसर आ जा रहा है। सारे क्वेश्चन जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे सब में आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी कैलकुलेशन से आ जाएंगे और उसमें आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है। सारे के सारे मैं ट्रिक बताऊंगा और एक कॉपी पेन पे कीजिए, जितने भी मैं फार्मूले बता रहा हूँ वो सारे के सारे एक कॉपी पे नोट करते चलिए। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चा अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ मैन्स इनकम एट फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड लेटर ऑन इंक्रीज्ड अगेन बाय 20%, फाइंड द टोटल परसेंट इंक्रीज। हिंदी में भी समझो क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि होती है और बाद में पुनः 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अब अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि 2 बार बढ़े या 2 बार घटे, तो वहां पर हमको एक फार्मूला सीधा सा यूज कर लेना है और वो फार्मूला है परसेंट चेंज। क्या करेंगे, कितने परसेंट में, इसके परसेंट में क्या चेंज होगा, यानी चाहे ये बढ़ेगा प्रतिशत वृद्धि होगी या फिर प्रतिशत कमी होगी। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर देखो जो भी फर्स्ट परसेंट दिया होगा वो लिख लेना, ठीक है, फिर प्लस करके सेकेंड परसेंट लिख लेना, सेकेंड परसेंट, और उसके बाद फिर प्लस करना। तो ये फर्स्ट परसेंट
इंटू सेकेंड परसेंट और अपॉन 100 कर लेना। बस सारे के सारे क्वेश्चन किसी भी तरह के होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या करना है कि अगर मान लो ये इंक्रीज हो रहा है तो वृद्धि हो रही है तो हम सारे नंबर्स पॉजिटिव रखेंगे, अगर कमी होगी तो हम सारे नंबर्स निगेटिव रखेंगे। अब यहां पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी तो देख लो, परसेंट कितना है, पहला वाला कितना है 10%, तो यहां पे 10% रखेंगे, प्लस सेकेंड वाला कितना फिर 10%, तो यहां पर फिर से 10 रख लो। ठीक है, प्लस अब यहां पर फर्स्ट परसेंट यानी 10 इंटू कितना सेकेंड इंटू 10 अपॉन ये हो गया 100। आप यहां परसेंट बिल्कुल ना लगाओ, केवल सीधा सीधा लिखो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब यहां पर कितना हो जाएगा 10 और 10 हो गया 20 प्लस 1 1 जा 1 यानी 20 और 1 कितना हो जाएगा 21%। यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा, कितने टोटल परसेंट इंक्रीज होंगे, यानी 21% इसमें टोटल इंक्रीज होंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का टाइम नहीं लग रहा। क्या पता है कि इस क्वेश्चन में अगर इंक्रीज होगा तो सारे नंबर्स पॉजिटिव रखोगे, अगर डिक्रीज होगा तो नंबर्स को निगेटिव में रखोगे। नहीं समझ में आया, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मोहन डिक्रीज्ड 15% हिज एक्सपेंस and later on decreased it by 5%. How many percent did his expense decreased? हिंदी में भी समझ लो, मोहन अपनी खर्च का 15% घटा देता है और बाद में 5% घटा देता है, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो सेम वही क्वेश्चन लगाना है कि परसेंट चेंज कितना हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि अगर बढ़ेगा तो प्लस में रखेंगे, घटेगा तो माइनस में रखेंगे। तो इसका हो जाएगा -15, फिर यहां पर क्या रखना है प्लस, फिर -15 फिर 5 घट रहा है तो यहां 5 रख लो। ठीक है, फिर प्लस, फिर यहां पर हो जाएगा कितना -15 इंटू -5 अपॉन 100। अगर सेम यही फॉर्मूला है, इसी फार्मूले का यूज हमने किया है, फर्स्ट परसेंट प्लस सेकेंड परसेंट प्लस फर्स्ट परसेंट इंटू सेकेंड परसेंट अपॉन 100। तो अगर वृद्धि होगी तो प्लस में रखेंगे, यानी अगर इंक्रीज होगा तो सभी परसेंटेज को प्लस में रखेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो सभी को हम माइनस में रख देंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, सभी के सभी डिक्रीज हो रहे हैं, 15% डिक्रीज हो रहा है, फिर 5% डिक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या रखा -15 प्लस -5 प्लस -15 इंटू -5 अपॉन 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -15 प्लस माइनस कितना का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, फिर ये हो गया प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया और 15 5 हो गया 75 अपॉन 100। अब यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं, -15 और -5 कितना हो गया -20 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 3 जा 25 4 जा 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, यानी हो जाएगा 3/4। अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -20 प्लस 3 को 4 से डिवाइड करके देख लो तो कितना आएगा 4, यहाँ डेसिमल लगा 0, 4 7 जा 28, 2 बचा फिर एक 0 लगाओ, 4 5 जा 20 यानी 0.75, तो 0.75 ये हो गया। अब यहां पर हमको क्या करना है, 20 में से 0.75 को माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है और साइन वो लगता है जो बड़े नंबर के आगे हो, तो बड़े नंबर के आगे माइनस है तो इसलिए हम यहां पर लगा लेंगे माइनस, और 20 माइनस 0.75 करोगे तो हो जाएगा 19.25, यानी 19 माइनस में आया आंसर, इसलिए 19.2% की परसेंट डिक्रीज हुई, परसेंट कमी हुई है। बात आ गई समझ में। तो सारे क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आते हैं तो वीडियो को दोबारा से देखना, जब भी मौका मिलेगा वीडियो को देखना, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजीली तरीके से लगा लोगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, बाय हाउ मच परसेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 5% और 10% की वृद्धि होती है, तो
तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, दोनों बार इंक्रीज हो रहा है, दोनों बार इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि एरिया परसेंट बताना है। तो एरिया परसेंट कितना हो जाएगा, कितना हो गया, पहले 5% हुआ, उसके बाद फिर 10% हुआ, फिर 5 इंटू 10/100, बस यहीं से सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो लगा हटाओगे तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा एक नंबर के पहले, एक जीरो काटोगे तो एक नंबर के पहले डेसिमल लग जाएगा। अब 10 और 5 को सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस ये हो गया 0.5। अब इन दोनों का सम करोगे तो हो जाएगा 15.5% प्लस में आया है तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल इजी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल भी डरना नहीं। अभी देखना इसका सॉल्यूशन कितना इजी लगेगा। क्या कह रहा है कि गोपाल स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन ग्रोसरी एंड 40% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रेवल्स। आफ्टर दिस he spends 25% of remained income on education. If his income is 2 lakh, if his income is rupees 2 lakh, find his annual savings. ये annual income दी गई है, ठीक है ना। देखो हिंदी में देखो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। गोपाल अपनी आय का 30% राशन पर, शेष का 40% यात्रा पर और शेष का 15% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक आय रुपए 2 लाख है तो उसकी वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। अब देखो टोटल इनकम कितनी है, इसकी बचत हमें बताना है। तो परसेंट तो बताना है, सीधा सीधा हमको क्या बताना है, इसकी सेविंग्स बतानी है। तो इसकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी, देखो टोटल इनकम, सेविंग्स मतलब बचत। तो यहां पर इसकी टोटल इनकम कितनी थी, 2 लाख रुपए। देखो 2 लाख, तो 2 लाख में 5 जीरो, ठीक है, 2 लाख रुपए। फिर देखो क्या कर रहा है, पहले ये 30% किस पे खर्चा करता है, ग्रोसरी पे। तो यहां पर हम 30% इसका खर्चा कर देंगे तो कितना परसेंट बचेगा, बचत निकालनी है, 70% बचेगा। और 70% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब अपॉन 100। अब देखो इतना बचा, फिर कह रहा है कि रिमेनिंग का 40% ट्रेवल पर यानी यात्रा पर 40% जो बचा हुआ है, तो ये बचत ही तो है। तो कितना फिर बचेगा, तो वो 40% खर्चा हो गया तो कितना बचा, 60% बचा ना। तो 60/100 कर लो। फिर उसके बाद आगे आ जाओ क्वेश्चन में। आफ्टर दिस, इस सब के बाद, ही स्पेंड 25% ऑफ रिमेन्ड इनकम, यानी जो से इनकम है वो बचत में से फिर क्या करता है, उसका 15% एजुकेशन यानी शिक्षा पर खर्च करता है। तो फिर कितना बचा, अब 85 बचा अपॉन 100। ये चीज याद रखो, कोई भी चीज हमेशा अपने का 100% होती है। अगर घटेगी बढ़ेगी तो वो 100 में ही घटेगी बढ़ेगी। तो इतना समझ में आ गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 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 इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। यहां पर हम सारी चीजें, सारे जीरो कैंसिल कर दिए तो बचा क्या, 7 2 जा 14, ठीक है ना। अब 14 इंटू 6 इंटू 85 इनका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 15%, सॉरी यहां पर 25% था तो यहां पर हम 25% कर लेते हैं। तो यहां पर कितना बचेगा, 75 बचेगा, ठीक है ना। ये बात आएगी समझ में, वीडियो को दोबारा से देख लेना, समझ जाओगे गलती क्या हुई थी। अब यहाँ पर क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन अलग हो गया, इंग्लिश का क्वेश्चन अलग हो गया, तो यहाँ पर 25% है तो यहाँ पर भी 25% होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 63,000। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से बिल्कुल सारे भी क्वेश्चन, जितने भी तरह के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बिना टेंशन के लगाओगे, बिना प्रॉब्लम के लगाओगे। चलो आगे देखते हैं। तो भाई वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो अभी अगर आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बनता है क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने आ गया मेरा भाई। अब यह मचाएगा मैथ्स में तबाही। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स,
द विनिंग कैंडिडेट secured 65% and won the election by 900 votes. Find the number of votes casted. क्या है, किसी चुनाव में विजेता प्रत्याशी को 65% वोट मिले और वह 900 वोटों से जीता, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह से चुनाव वाले क्वेश्चन अगर आते हैं, भाई देखो नेतागिरी वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो कोई भी जितना भी वोट पड़ा होगा, सबसे पहले तो ये जान लो कि मैंने क्या कहा कि हर चीज अपने का 100% होती है। तो यहाँ पर जो वोट्स पड़े हैं वो दोनों को पड़े होंगे, यानी हारे वाले भी को भी कुछ वोट मिले होंगे और जीते वाले को भी मिले हैं। यानी टोटल वोट कास्टिंग कितनी हुई, 100% की। यानी टोटल वोट कितना पड़ा, 100% वोट पड़ा। अब समझना कि इसको लगाना किस तरह से है। तो यहां पर हम इस तरह से बना लेंगे। तो यहां पर दो लोग होंगे, एक तो होगा विनिंग कैंडिडेट और दूसरे होगा डिफीटेड कैंडिडेट। ठीक है, तो विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला, 65%। अगर विनिंग कैंडिडेट को 65% मिला तो डिफीटेड कैंडिडेट यानी हारे हुए प्रत्याशी को कितना मिलेगा, टोटल 100 था, 65 जीते हुए को मिला, तो हारे हुए को कितना मिलेगा, 35%। तभी तो भाई ये दोनों मिलके 100% वोट करेंगे। ये बात आ गई समझ में। इन दोनों के बीच में क्या कह रहा है कि कुल 900 वोट से जीता। कहने का मतलब क्या है कि इससे 900 वोट 900 वोट्स ज्यादा मिले हैं, यानी 65% माइनस 35%, इन दोनों का डिफरेंस ही तो 900 है। वोट क्या होते हैं, जैसे दो जीतेगा वो इससे इतना वोट ज्यादा मिला, यानी इसको अगर 900 वोट से जीता है तो इसका मतलब इसको इसके वोट से 900 वोट्स ज्यादा मिले हैं, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, 900। अब यहां सॉल्व कर लो, 965 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 30% इज इक्वल टू 900। अब हमें बताना क्या है, टोटल वोट्स बताने हैं। तो टोटल वोट्स कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो हम 1% निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1% जब निकालते हैं, जब ज्यादा से कम की ओर आते हैं, 1 की ओर आते हैं, तो ये इधर डिवाइड हो जाता है। तो हो जाएगा 900 अपॉन 30, यानी 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये हो गया 0, यानी 1% इज इक्वल टू हो गया 30 वोट्स। तो 100% इज इक्वल टू कितने वोट्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा 30 इंटू 100 और यहां से हो जाएगा इसका आंसर 3000 वोट्स। ये आ गया, यानी कुल वोट कितने पड़े, 3000 वोट्स पड़े। तो बताओ भाई, इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये चैप्टर उनकी बुक में नहीं है, तो एक बार फिर से बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमको 4 चीजें पढ़नी है। तो यानी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई और एसआई। तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो ये परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ 15 लीटर्स कंटेन्स 40% सुगर, 3 liters more water is added to the mixture. What is the percentage of sugar at new mixture? हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है। एक 15 लीटर के मिश्रण में 40% चीनी है, मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। भाई ये तो भंडारे वाला क्वेश्चन हो गया। भंडारे में कहीं कहीं शरबत बटता है, ये देखे होगे, सब भंडारे में कहीं कहीं शरबत बटता है। तो शरबत में 1 ड्रम पानी डाला गया और उसमें कुछ चीनी घोल दी गई। उसके बाद जब भंडारा ज्यादा देर तक चल जाता है, जब इसमें आधा खत्म हो जाता है, तो आधे में अगर ये पहले वाला जो था ये, उसी में फिर और पानी मिला दिया जाता है। तो एक चीज ये बताओ, क्या ये वाला शरबत जितना मीठा था, क्या उतना ही ये भी मीठा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें तो पानी और मिलाया गया है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम चीज देखते हैं टोटल कितना था, टोटल मिक्सचर कितना है, 15 लीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 15 लीटर, और इसमें 2 तरह की चीजें हुई। क्या क्या मिलाया गया, एक तो चीनी मिलाया गया यानी शुगर, और दूसरा क्या मिलाया गया, वाटर मिलाया गया। अब ये दोनों चीजें समझ लो, अगर 40% शुगर था तो कितना पानी रहा होगा, ये चीज देखो।
अगर ये क्या है 40% चीनी था ना, तो 40% चीनी का मतलब क्या हुआ कि 15 लीटर का 40% चीनी है, तो निकाल लेते हैं कि 15 का 40%, तो यानी 40/100। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी 3 2 जा 6 लीटर। ये तो इसका हो गया मिक्सचर शुगर का। अब यहाँ पर पानी कितना बचा? तो 15 लीटर था, उसमें 6 लीटर तो चीनी हो गई, 6 लीटर शुगर हो गया। तो अब यहाँ पर शुगर का क्या करेंगे? 15 - 6 कर लो तो ये वाटर आ जाएगा। 15 - 6 करेंगे तो हो जाएगा 9 लीटर। एक बार फिर से समझ लो क्या कर रहा था, इसमें शुगर कितना है? शुगर दिया गया 40%, तो यानी 40% किसका? टोटल मिक्सचर का। और टोटल मिक्सचर कितना है? 15 लीटर। तो 15 लीटर का 40% निकाल लो, 15 × 40/100। और जब इसको हमने सॉल्व किया, जीरो से जीरो कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 2 जा 6 लीटर आ गया शुगर। अब अगर ये 15 लीटर के मिक्सचर में 6 लीटर शुगर है, तो वाटर कितना है? 9 लीटर। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसमें 3 लीटर पानी और ऐड करना है, यानी 15 लीटर का मिक्सचर था। अब हमारा जो न्यू मिक्सचर होगा वो कितना हो जाएगा? 15 + 3। न्यू मिक्सचर कितना हो गया? 15 लीटर था और उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो यानी टोटल कितना हो गया? ये हो गया 18 लीटर। ठीक है। अब 18 लीटर में हमें क्या करना है? परसेंटेज ऑफ शुगर निकालना है। क्या? परसेंटेज ऑफ शुगर। अब यहाँ पर क्या कितना शुगर? देखो उसमें 6 ही तो डाला गया था, तो यही तो रहेगा उसमें, तो यानी ये हो जाएगा 6 × 100/18। मैंने क्या कहा कि अगर कोई चीज परसेंट में बदलना होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हमें शुगर का क्या परसेंटेज बताना है? 18 लीटर में तो 6 क्या है? शुगर है, और 18 क्या है? टोटल मिक्सचर है, यानी 6/18। और परसेंट में बदलना है तो इंटू 100 कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 100/3%। इसको मिक्स में लिख लेते हैं। 100 को अगर 3 से डिवाइड करो तो ये 3 3 जा 9, 10 - 9 हो गया 1, ये हो गया 0, तो 3 3 जा 9, 10 - 9 कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया हमारा वो कितना आया? 33 व्होल 1/3%। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? बहुत जबरदस्त है। वीडियो को लाइक कर दो। नहीं समझ में आया तो क्लास के बाद एक बार फिर से पूरी वीडियो देखना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1 लाख। यही तो है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1 लाख, इट इंक्रीजेज 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखा लेकिन फिर भी बता देता हूं कि किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, यदि ये इसकी जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है तो 3 साल के बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो क्वेश्चन देखो समझ लो क्या लगाओगे। अगर मान लो कि किसी का भी पॉपुलेशन P हो और साथ में रेट जो इंक्रीज रेट दिया गया है, रेट ऑफ इंक्रीज ये R हो, रेट ऑफ इंक्रीज तो ये कितना हो? R%, यानी कोई भी परसेंट दिया हो, और तब इसका पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर क्या हो जाएगा? तो इसका पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, तो इसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P1 + R/100 की पावर n। अब इसी में हमको सारी वैल्यू रख देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे रखना है? P कितना है? P हमारा यानी पॉपुलेशन कितनी है? 1 लाख, तो यहाँ पे रख लो भाई 1 लाख। 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 लाख, प्लस ये हो गया ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस रेट कितना दिया गया? 10% पर एनम, यानी R की जगह हमको क्या रखना है? 10 रखना है अपॉन 100। और कितने साल में? 3 सालों में, तो यानी n की जगह पर हमको 3 रखना है, यानी पावर 3 हो गई।
अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,00,000 ब्रैकेट 10 1 जा 10 1 11 11 अपॉन 10 की पावर 3। अब यहां पर इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 11 अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब है इसको 3 बार लिखना है, यानी 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू 11 इंटू 11, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1331 और इसके ये 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो लगा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,33,100। यानी 3 साल के बाद इस शहर की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 1,33,100। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर मान लो ये इंक्रीज हो रहा है तब तो हमने प्लस लगाया, हर साल क्या हो रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है। अगर ये हर साल 10% या कुछ भी परसेंट R% डिक्रीज होता तो हम इसी फार्मूले में केवल माइनस का यूज कर लेते, बाकी पूरा कैलकुलेशन यही होता। ठीक है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से जाके ज्वाइन कर लो और क्वेश्चन वहां पर मुझसे दोबारा से पूछ लेना। मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह दिया बच्चों कि 80% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 50% ऑफ अनदर नंबर। If second number is x% of first one, then find x। देखो किसी संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की x% है तो x ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे हम कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वही हम नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है कि 80% ऑफ अ नंबर, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि 80% ऑफ फर्स्ट नंबर, 80% ऑफ फर्स्ट नंबर और किसके इक्वल है, फर्स्ट नंबर इक्वल है 50% ऑफ अनदर नंबर, तो लिख लेते हैं 50% ऑफ सेकेंड नंबर। बस इसी तरह से लिख के इसको हमें सॉल्व कर देना है। क्या करेंगे, 80% का मतलब क्या, अब तो समझी गए होगे, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो अब ये हो गया फर्स्ट नंबर 80 अपॉन 100 इंटू फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 100 इंटू सेकेंड नंबर। अब यहां पर हमको क्या करना है, इस 100 से दोनों तरफ डिनोमिनेटर है इक्वल के, तो हम 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, इस जीरो से ये जीरो कट कर देंगे। अब हम यहां पर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर, या फिर हम इसको 8 को इधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 8 इंटू सेकेंड नंबर। अब इतना हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन हमसे ये भी पूछा जा रहा था, कहा गया कि इफ सेकेंड नंबर इज x% ऑफ द क्या फर्स्ट नंबर, तो यहां पर हम लिख लेंगे बट सेकेंड नंबर, बट क्या कर रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की x% है, तो लिख लेंगे कि दूसरी बट सेकेंड नंबर यानी दूसरा नंबर, बट सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू x अपॉन x% ऑफ फर्स्ट नंबर। अब इसको हमें बिल्कुल उसी तरह से हमको सॉल्व कर देना है। क्या रखेंगे, यहां पर हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू x% का मतलब क्या हो जाएगा x अपॉन 100, ऑफ का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा इनटू फर्स्ट नंबर। अब यहां पर हमको क्या कर देना है, यहां पर हमको सीधा सीधा फर्स्ट नंबर की वैल्यू रख देनी है। फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 8 इंटू सेकेंड नंबर, तो हम रख देंगे यहां पर क्या हो जाएगा x अपॉन 100 इंटू फर्स्ट नंबर की जगह क्या रखोगे 5 अपॉन 8 इंटू सेकेंड नंबर, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 8 इंटू सेकेंड नंबर। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से हमारा सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा
ये हो गया सेकंड नंबर, ये भी सेकंड नंबर था, तो सेकंड नंबर और सेकंड नंबर कैंसिल हो जाएंगे, सेकंड नंबर बन जा सेकंड नंबर, तो यानी 1 इज इक्वल टू x अपॉन 100 इंटू 5 अपॉन 8। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ये दोनों डिवाइड है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 100 इंटू 8 इज इक्वल टू x इंटू 5। अब यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है और 5 जो है x का मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, तो x इक्वल टू 100 इंटू 8 अपॉन 5। सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो 28 जा 160, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को जरूर दोबारा देख लो, और जब दोबारा देखोगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यहां तक कि कोई भी एग्जाम दोगे वो इस एग्जाम में मचा दोगे बवाल, तो ये सवाल लगाओ बार बार। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 11 पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या दिया है, इन एन एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 70% इन इंग्लिश एंड 50% इन बोथ सब्जेक्ट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। इंग्लिश नहीं लिखा है, आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या दिया गया है कि किसी एग्जाम में 60% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास हुए, 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए और 50% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो हमें बताना क्या है कि हमें बताना है उसका टोटल परसेंट बताना है जो दोनों में पास हुए हैं, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा कि दो तरह की चीजें हैं। एक तो दो सब्जेक्ट हैं, एक है मैथ्स, ठीक है, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। तो दूसरा सब्जेक्ट देख लो, इंग्लिश कर लो। तो यहां पर हमको ये कर लेना है, ये मान लो कि ये हो गया इंग्लिश। अब यहां पर देखो क्या क्या है कि 60% जो है वो पास हुए हैं मैथ्स में, तो यही 60% ये हो गया। उसके बाद 50% कितना हो गया, 70% इंग्लिश में, ये 70% इंग्लिश में हो गया, और 50% दोनों में, तो ये 50% दोनों में हो गया। हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि टोटल पास्ट स्टूडेंट बताने की जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो देखो ये तीनों मिला के मतलब ये पूरा कितना 100% बच्चे होंगे ना। तो यहां पर हमको करना क्या है, देखो ये हो जाएगा 100, ठीक है, माइनस यहां देखो पास कितने हुए हैं 60%, और इसमें कितना पास हुआ है 70%। तो फेल कितने हुए हैं, इसमें कितना फेल हुए 40, इनको हटा दो, इसमें कितना फेल हुआ 30, इसको हटा दो, और पास टोटल रख लो प्लस 50। बताओ ये बात आ गई समझ में। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों अलग, मैथ में पास हुए 60%, इंग्लिश में पास हुए 70% और दोनों में पास हुए 50%। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। अब यहां पर हमको क्या कर लेना है कि दोनों में कितने हो गए, यहां पर ये 60 हो गए, ये 70 हो गए, हमको ये बताना है कि दोनों में कितने परसेंट पास हुए हैं। तो कुल परसेंट कितना है भाई, कुल परसेंट तो 100 ही है ना। तो 100 में से यहां पर देखो हमको ये क्या करना है कि जो फेल वाले हैं उनको निकाल दो। तो कितना 60% पास हुए थे यानी 40% फेल निकाल दिया। इंग्लिश में 70% पास हुए थे यानी 30% फेल हुए थे, इनको निकाल दिया। बचे कितने हैं जो 50% पास हुए हैं, तो इसी को हम प्लस 50 कर लेंगे, ठीक है। अब जितना भी आएगा उसको हम सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा 100 प्लस 50, ये दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, तो हो गया 100 प्लस 50 150, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का होता है। 40 और 30 कितना होता है 70, 40 और 30 70, तो 40 कितना हो जाएगा 150 माइनस 70 करोगे कितना 80%, तो ये हो गया 80% इसका आंसर। तो ये आसानी से समझ में आ गया ना, बिल्कुल ही आसानी से लग जाएंगे। इस तरह के मैं क्वेश्चन आपको और भी करवाऊंगा जब आपके एग्जाम्स नजदीक आएंगे। अभी प्रैक्टिस के लिए इतना है। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, वहां पर मैं आपको पूरी तरह से सॉल्यूशन दूंगा। और भाई एक चीज और भी कि अगर देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं कि आपके क्वेश्चंस लिखता हूं, पहले एक बार इंग्लिश में लिखता हूं फिर उसको हिंदी में लिखता हूं। तो क्वेश्चन लिखने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है, जिससे मेरा बहुत टाइम
वेस्ट होता है। इसके लिए केवल मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, केवल इतना ही कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे अभी सब्सक्राइबर हैं 4350। अब इसको आपको करना है, इसी मंथ में आपको 5000 कंप्लीट करवाना है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना करवाते हो। ठीक है, तो चलो, अगर मेरे अच्छे स्टूडेंट हो, मेरे सच्चे स्टूडेंट्स हो, तो ये मेरी हेल्प जरूर करोगे। फिर कल चलो अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि का। वो भी हम लोग एक ही वीडियो में सारे तरह की चीजें सीखेंगे, वो भी ट्रिक से सीखेंगे, फार्मूले से सीखेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस रखो, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलो, वीडियो को अब तक तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, और यकीन करता हूं कि वीडियो के बाद अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कर दोगे। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।